दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन विराट सिंघानिया की आलीशान कोठी थी। उस घर की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी लड़की की जिंदगी कैद थी जिसकी आंखों में हर रोज दर्द के नए आंसू जन्म लेते थे। उस लड़की का नाम था शिवानी। शिवानी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारी लड़की थी जिसकी शादी 3 साल पहले विराट से हुई थी। शादी के समय शिवानी के माता पिता ने सोचा था कि उनकी बेटी राज करेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस महल में वो अपनी बेटी भेज रहे हैं वहाँ रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी। विराट के लिए पैसा ही सब कुछ था। वो हमेशा अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनरों के सामने शिवानी को नीचा दिखाता, कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता तो कभी उसके गरीब परिवार को ताने मारता। शिवानी हर बार चुप रह जाती क्योंकि उसके संस्कार उसे घर तोड़ना नहीं सिखाते थे। वो सोचती थी कि शायद एक दिन उसका प्यार विराट का दिल बदल देगा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ विराट का व्यवहार और कठोर होता जा रहा था। उस रात विराट के घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। शहर के कई नामी लोग आए हुए थे। शिवानी सुबह से ही सबकी खातिरदारी में लगी हुई थी। उसने अपने हाथों से पूरा घर सजाया था ताकि विराट खुश हो जाए, लेकिन विराट की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। पार्टी के दौरान विराट अपने दोस्तों के बीच बैठा शराब पी रहा था। तभी उसका एक बिजनेस पार्टनर मजाक करते हुए बोला, विराट, तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल गांव की सीधी सादी लड़की लगती है, यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर लेती है। ये सुनकर सब हंसने लगे। शिवानी वहाँ खड़ी सब सुन रही थी। उसे उम्मीद थी कि विराट उसका साथ देगा, लेकिन विराट भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने सबके सामने कहा, अरे भाई, इसे क्या समझ है हमारे स्टेटस की, ये तो बस किस्मत से इस घर में आ गई है। विराट की बातें सुनकर शिवानी का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी एक नौकर के हाथ से गलती से जूस का ग्लास गिर गया और कुछ बूंदें विराट के महंगे सूट पर पड़ गई। विराट पहले ही शराब के नशे में था। उसने गुस्से में नौकर को डांटना शुरू कर दिया। नौकर डर के मारे कांपने लगा। शिवानी से ये देखा नहीं गया और उसने धीरे से कहा, गलती हो गई है, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। बस इतनी सी बात सुनकर विराट का गुस्सा शिवानी पर टूट पड़ा। उसने सबके सामने शिवानी को जोरदार तमाचा मार दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। शिवानी का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहां मौजूद लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सब विराट के पैसों और ताकत से डरते थे। विराट ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? अपनी औकात मत भूलो। शिवानी का दिल उस पल पूरी तरह टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे इतने लोगों के सामने अपमानित करेगा। वो बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी, जिन्होंने हमेशा उसे इज्जत से जीना सिखाया था। वो आईने के सामने खड़ी अपने लाल पड़े गाल को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो सिर्फ एक नौकर की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन इस घर में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ पैसे की भाषा समझी जाती थी। उसी रात शिवानी की सास सविता देवी उसके कमरे में आई। उन्होंने शिवानी को रोते हुए देखा तो धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। सविता देवी खुद भी अपने पति के कठोर व्यवहार को सालों से सहती आ रही थी। उनके गुजर जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, बड़े घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम दिल पर मत लो। लेकिन शिवानी के अंदर जमा दर्द अब शब्दों में बाहर आने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, क्या पैसे वाले लोगों को किसी की इज्जत से खेलने का हक मिल जाता है? मैंने हमेशा इस घर को अपना समझा, लेकिन यहाँ तो मुझे इंसान भी नहीं समझा जाता। सविता देवी के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
उन्होंने सिर्फ इतना कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा बहू। लेकिन शिवानी समझ चुकी थी कि समय सिर्फ घावों को और गहरा करता है। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल के अंदर जो तूफान उठा था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह विराट ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से नाश्ता कर रहा था और फोन पर अपने बिजनेस की बातें कर रहा था। शिवानी चुपचाप किचन में काम कर रही थी। उसके गाल पर तमाचे का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। तभी विराट की छोटी बहन रिया वहां पर आई। रिया हमेशा शिवानी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। उसने ताना मारते हुए कहा, भाभी भैया ने कल ज्यादा जोर से मार दिया क्या? लेकिन गलती भी तो आपकी थी, आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ चुपचाप अपनी आंखों के आंसू छिपाती रही। तभी विराट वहां पर आया और बोला, रिया सही कह रही है, तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। ये सुनकर शिवानी के दिल में जैसे कोई चीज टूट गई। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसके दर्द की कोई कीमत नहीं है। यहाँ हर रिश्ता विराट के पैसों के आगे झुक चुका था। उसी दिन दोपहर में शिवानी की माँ का फोन आया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा कैसी हो? माँ की आवाज़ सुनते ही शिवानी की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि उनकी बेटी कुछ छिपा रही है। उन्होंने पूछा, तू रो रही है क्या? शिवानी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ घबरा गई। उन्होंने कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन शिवानी कुछ नहीं बता पाई। वो सिर्फ इतना कह सकी, माँ कभी कभी बहुत बड़ा घर भी इंसान को बहुत छोटा बना देता है। फोन कटने के बाद उसकी माँ देर तक रोती रही। उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी बेटी उस घर में खुश नहीं है। शाम को विराट अपने कमरे में आया। उसने देखा कि शिवानी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही है। विराट ने बिना किसी पछतावे के कहा, कल जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से मेरी बातों के बीच में मत बोला करो। शिवानी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में दर्द के साथ एक अजीब सी खामोशी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तमाचा सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं पड़ा विराट, उसने मेरे आत्मसम्मान को भी तोड़ दिया। लेकिन विराट के लिए ये बातें मायने नहीं रखती थी। उसने गुस्से में कहा, ड्रामा मत करो, तुम्हें जो जिंदगी मिली है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शिवानी वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में अब एक अजीब सा डर और दर्द घर कर चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि ये तमाचा सिर्फ शुरुआत है। अभी उसकी जिंदगी में और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं। विराट के उस तमाचे के बाद शिवानी पूरी तरह बदल गई थी। पहले वो इस घर को अपना समझकर हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुशी से निभाती थी, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। वो दिन भर काम तो करती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। विराट को उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए रिश्ते सिर्फ दिखावे की चीज थे। अगले कुछ दिनों तक घर में सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन शिवानी के दिल में हर दिन दर्द की एक नई परत जमती जा रही थी। वो रात रात भर जागती रहती और सोचती कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे हर बार अपमान ही मिला। उसे अपने पिता की बातें याद आती, जिन्होंने विदाई के समय कहा था, बेटा ससुराल को अपना घर समझना। लेकिन अब वही घर उसे कैद खाने जैसा लगने लगा था। एक दिन विराट की माँ सविता देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर के बाकी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन शिवानी पूरी रात उनकी सेवा में लगी रही। उसने दवाइयाँ दी, उनके सिर पर पट्टियाँ रखी और खुद जागकर उनका ख्याल रखा। सुबह जब सविता देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि शिवानी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उनके दिल में पहली बार अपनी बहू के लिए सम्मान जागा। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो शिवानी की आंख खुल गई। वो तुरंत बोली,
माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सविता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बहू तू इतनी अच्छी है, फिर भी इस घर में तुझे सिर्फ दर्द ही मिला। शिवानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है माँ जी। ये सुनकर सविता देवी का दिल कांप उठा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी ने भी शिवानी के दर्द को बढ़ाया है। उसी शाम विराट ऑफिस से लौटा। घर में घुसते ही उसने देखा कि उसकी माँ आराम कर रही है और शिवानी उसके पास बैठी है, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि उसकी माँ कैसी है। वो सीधे अपने कमरे में चला गया और जोर से आवाज लगाकर बोला, शिवानी, मेरी कॉफी कहाँ है? शिवानी तुरंत उठकर किचन की ओर भागी। सविता देवी ये सब देख रही थी। उन्हें पहली बार अपने बेटे के व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। शिवानी कॉफी लेकर कमरे में पहुंची तो विराट फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। वो हंसते हुए कह रहा था, यार, शादी सिर्फ 100 पीस के लिए करनी चाहिए। ज्यादा भावनाओं में पड़ो तो जिंदगी खराब हो जाती है। ये सुनकर शिवानी के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उसे समझ आ गया कि विराट के दिल में उसके लिए कभी कोई प्यार था ही नहीं। वो सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी चाहता था जो उसकी शान बढ़ा सके और बिना सवाल किए सब सहती रहे। कुछ दिनों बाद विराट के घर में उसकी बहन रिया की सगाई की तैयारी शुरू हो गई। घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार आने लगे थे। शिवानी हर किसी की सेवा में लगी रहती, लेकिन रिया हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तभी उसने जानबूझकर जोर से कहा, कुछ लोग गरीब घर से आकर भी खुद को रानी समझने लगते हैं। उसकी सहेलियां हंसने लगी। शिवानी सब समझ रही थी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी रिया ने एक और ताना मारा, भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए कि भैया जैसे अरबपति ने आपसे शादी कर ली, वरना आपकी औकात क्या थी। ये सुनकर शिवानी का दिल कांप उठा। उसने पहली बार धीमी आवाज में कहा, रिश्ते औकात देखकर नहीं निभाए जाते रिया। लेकिन रिया हंसते हुए बोली, ये बातें गरीब लोग ही करते हैं। उसी समय वहां पर विराट आ गया। शिवानी को लगा कि शायद इस बार वो उसका साथ देगा, लेकिन विराट ने आते ही कहा, रिया गलत नहीं कह रही, तुम भूल जाती हो कि तुम किस परिवार से आई हो। ये सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर गरीब होना इतनी बड़ी गलती है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? विराट ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मुझे एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो मेरे हिसाब से चले। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। शिवानी को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जिस रिश्ते को वो प्यार समझती रही, वो दरअसल सिर्फ एक समझौता था। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कमरे में पहुंचते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसे लगने लगा था कि इस घर में उसका अस्तित्व सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। रात को जब सब सो गए, तब सविता देवी चुपचाप शिवानी के कमरे में आई। उन्होंने देखा कि शिवानी अपने माता पिता की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। सविता देवी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा अपने बेटे की गलतियां देखकर भी चुप रही। शिवानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, गलती आपकी नहीं है। शायद कुछ लोग कभी रिश्तों की कीमत समझ ही नहीं पाते। सविता देवी ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ बहू नहीं, इस घर की असली इंसानियत है। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो शिवानी के साथ होने वाले अन्याय को और नहीं सहेंगी। अगले दिन सगाई का बड़ा फंक्शन था। घर में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। शिवानी सुबह से तैयारी में लगी थी। उसने पूरे मन से सब कुछ संभाला ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे, लेकिन किस्मत उसके लिए एक और अपमान लेकर खड़ी थी। फंक्शन के दौरान एक महंगी डायमंड रिंग अचानक गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। रिया ने बिना देर किए सबके सामने कहा, मुझे लगता है ये काम किसी नौकर या। इतना कहकर उसने शिवानी की तरफ देखा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। शिवानी को विश्वास नहीं हुआ कि उस पर चोरी का शक किया जा रहा है। उसने कांपती आवाज में कहा, रिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन रिया बोली,
गरीब घर की लड़कियों की नीयत कब बदल जाए कौन जानता है। विराट ने भी बिना सच जाने गुस्से में शिवानी का हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर रिंग तुम्हारे पास मिली तो बहुत बुरा होगा। शिवानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। तभी सविता देवी गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया। बिना सबूत के मेरी बहू पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि पहली बार सविता देवी ने शिवानी का साथ दिया था। लेकिन विराट का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने पूरे घर के सामने कहा, अगर शिवानी बेगुनाह है तो फिर रिंग कहाँ गई। उस पल शिवानी को महसूस हुआ कि उसका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। जिस पति से उसे सहारे की उम्मीद थी, वही हर बार उसके आत्मसम्मान को कुचल रहा था। सगाई वाले घर की खुशियां अचानक तनाव में बदल चुकी थी। पूरे घर में बस एक ही चर्चा थी कि आखिर वो महंगी डायमंड रिंग कहाँ गई। रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे थे और हर नज़र शक से शिवानी को देख रही थी। शिवानी के लिए वो पल किसी मौत से कम नहीं था। उसने जिंदगी में कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं लिया था और आज उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। उसकी आंखें लगातार भीग रही थी, लेकिन वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। विराट अब भी गुस्से में था। उसे अपनी पत्नी की सच्चाई पर भरोसा करने के बजाय अपने स्टेटस और इज्जत की ज़्यादा चिंता थी। उसने सबके सामने कहा, अगर रिंग नहीं मिली तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये सुनते ही शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। जिस घर के लिए उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वही घर आज उसे चोर साबित करने पर तुला हुआ था। सविता देवी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उन्होंने गुस्से में अपने बेटे से कहा, विराट, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, शक से नहीं। लेकिन विराट ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी रिया फिर बोली, मम्मी, आप हमेशा भाभी का पक्ष लेती हैं। अगर उन्होंने नहीं लिया तो डर क्यों रही हैं? शिवानी कांपती आवाज में बोली, मैं डर नहीं रही, बस ये सोच रही हूँ कि इस घर में मेरा विश्वास इतना कमजोर क्यों है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। नौकरों के कमरे की तलाशी ली जाने लगी। आखिर में रिया ने कहा, भाभी का कमरा भी चेक होना चाहिए। ये सुनकर शिवानी की आंखें फटी रह गईं। उसे उम्मीद थी कि कम से कम विराट ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन उसने खुद कहा, हाँ, सबके कमरे चेक होंगे। उस पल शिवानी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब इस रिश्ते में सिर्फ नाम बचा है, भरोसा नहीं। कुछ देर बाद जब शिवानी के कमरे की तलाशी ली जा रही थी, तभी अलमारी के एक कोने में वही डायमंड रिंग मिल गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने तुरंत चिल्लाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। विराट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे शिवानी की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शिवानी की आंखें फटी रह गईं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो रिंग उसकी अलमारी में आई कैसे। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। विराट ने गुस्से में उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और कहा, अब भी झूठ बोल रही हो। शिवानी दर्द से कांप उठी। वहां मौजूद रिश्तेदार उसे देख रहे थे जैसे वो सचमुच कोई अपराधी हो। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसका आत्मसम्मान सबके पैरों तले कुचला जा चुका है। तभी अचानक सविता देवी आगे बढ़ी और उन्होंने विराट का हाथ झटक दिया। उन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस करो विराट। सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक सविता देवी को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चोरी नहीं कर सकती। विराट ने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी, सबूत सामने है। लेकिन सविता देवी की आंखों में एक अजीब सा शक उभर आया था। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया गया। उन्होंने रिया की तरफ देखा, जो जरूरत से ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। सविता देवी का दिल कह रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा है। उसी रात शिवानी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। दर्द इतना गहरा हो चुका था कि अब रोने की ताकत भी खत्म हो गई थी।
उसने अपने शादी के एल्बम को उठाकर देखा। उन तस्वीरों में वो कितनी खुश नजर आ रही थी। उसे याद आया कि शादी के समय विराट ने उससे कहा था, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, लेकिन आज वही इंसान उसे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दे रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला, विराट अंदर आया। शिवानी को लगा शायद वो माफी मांगने आया होगा, लेकिन उसने आते ही कहा, कल सुबह तक सच बता दो वरना मैं पुलिस बुला दूंगा। ये सुनते ही शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटती आवाज में कहा, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? विराट ठंडे लहजे में बोला, भरोसा करने लायक छोड़ा ही क्या है तुमने? इतना कहकर वो चला गया। शिवानी वहीं फर्श पर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अगली सुबह घर में फिर तनाव का माहौल था। तभी अचानक घर की एक पुरानी नौकरानी कमला डरते डरते सविता देवी के पास आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मालकिन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सविता देवी उसे अपने कमरे में ले गई। कमला कांपते हुए बोली, कल मैंने छोटी मालकिन यानी रिया बिटिया को भाभी जी के कमरे में जाते देखा था। उनके हाथ में वही रिंग थी। ये सुनते ही सविता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बहू को फंसाया गया है। उनकी आंखों में गुस्सा भर उठा। उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। जब सब इकट्ठा हुए तो सविता देवी ने गुस्से में रिया से पूछा, सच सच बता, रिंग तूने शिवानी के कमरे में रखी थी? रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो हकलाने लगी। विराट हैरानी से अपनी बहन को देखने लगा। पहले तो रिया ने इनकार किया, लेकिन जब कमला ने सबके सामने सच बताया तो रिया टूट गई। उसने रोते हुए कहा, हाँ मैंने ही रखा था। पूरा घर स्तब्ध रह गया। विराट को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? रिया रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि भाभी ने इस घर में आकर सबका प्यार छीन लिया। ये सुनकर विराट का सिर शर्म से झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी को कितना बड़ा दर्द दिया है। शिवानी ये सब सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ टूटन थी। विराट धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, शिवानी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन शिवानी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने भारी आवाज में कहा, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ करे, लेकिन आपने तो हर बार जानबूझकर मेरा अपमान किया है। उसकी बात सुनकर विराट के पास कोई जवाब नहीं बचा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पैसे और अहंकार में आकर अपने ही रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवानी के दिल में जो भरोसा टूट चुका था, अब उसे जोड़ना आसान नहीं था। रिया की सच्चाई सामने आने के बाद सिंघानिया हाउस में सब कुछ बदल गया था। जिस शिवानी को कल तक चोर समझा जा रहा था, आज वही सबकी नज़रों में बेगुनाह साबित हो चुकी थी। लेकिन सच सामने आने के बाद भी शिवानी के दिल का दर्द कम नहीं हुआ था, क्योंकि इंसान सिर्फ इल्जाम से नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब उसके अपने उस पर भरोसा करना छोड़ दे। विराट अब हर पल शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब उसने सबके सामने शिवानी का हाथ पकड़कर उसे अपराधी की तरह खड़ा कर दिया था। लेकिन शिवानी के अंदर अब कुछ बदल चुका था। वो पहले वाली मासूम और सहने वाली लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी खामोशी थी जो हर किसी को बेचैन कर रही थी। उस रात विराट धीरे धीरे कमरे में आया। शिवानी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विराट कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, शिवानी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से और अहंकार में बहुत गलतियां की है। शिवानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, गलतियां इंसान एक बार करता है विराट, लेकिन आपने तो हर बार मुझे अपमानित किया है, कभी गरीब कहकर, कभी औकात दिखाकर और कभी सबके सामने तमाचा मारकर। विराट का सिर झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने जिस औरत को हमेशा कमजोर समझा, उसके अंदर कितना दर्द जमा हो चुका है। उसने आगे बढ़कर शिवानी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन शिवानी पीछे हट गई। उसने भारी आवाज में कहा,
मुझे छूने का हक आपने उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने सबके सामने मेरा आत्मसम्मान तोड़ा था। विराट की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बदल जाऊंगा शिवानी, बस एक मौका दे दो। लेकिन शिवानी हल्का सा मुस्कुराई और वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। उसने कहा, हर बार औरत ही मौका क्यों दे विराट? कभी मर्द भी रिश्तों की कीमत समय रहते क्यों नहीं समझते? विराट के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। अगले दिन सुबह शिवानी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सविता देवी ने देखा तो घबरा गई। उन्होंने पूछा, बहू ये क्या कर रही है? शिवानी ने शांत आवाज में कहा, माँ जी अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिस घर में इज्जत ना बचे वहाँ रहना सिर्फ आत्मा को मारना होता है। ये सुनते ही सविता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जा, तेरे बिना ये घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। लेकिन शिवानी अब अपना फैसला कर चुकी थी। उसने कहा, मैंने इस घर को अपना समझकर सब कुछ सहा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अपमान मिला। तभी विराट भी वहां पर आ गया। उसने शिवानी का सूटकेस पकड़ लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। शिवानी ने पहली बार गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे रोकने का हक आपने खो दिया है। घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। रिया शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो रोते हुए शिवानी के पैरों में गिर गई और बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। शिवानी ने उसे उठाते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं है रिया, गलती उस माहौल की है जहाँ लोगों को पैसे की कीमत तो सिखाई जाती है लेकिन रिश्तों की नहीं। उसकी बात सुनकर पूरा घर चुप हो गया। पहली बार सबको महसूस हुआ कि जिस लड़की को वे कमजोर समझते थे वही इस घर की सबसे मजबूत इंसान निकली। शिवानी अपना सामान लेकर बाहर जाने लगी। तभी विराट उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। शिवानी की आंखों में दर्द उभर आया। उसने कहा, टूटना क्या होता है विराट, ये आपने मुझे हर दिन महसूस करवाया है। विराट रो पड़ा। करोड़ों की दौलत का मालिक आज खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा इंसान को सब कुछ दे सकता है लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं दिला सकता। तभी अचानक सविता देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। विराट तुरंत उन्हें संभालने दौड़ा, लेकिन शिवानी सबसे पहले भागकर उनके पास पहुंची। उसने उन्हें गोद में लिया और रोते हुए कहा, माँ जी आंखें खोलिए। घर के लोग डॉक्टर को बुलाने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्हें गहरा मानसिक सदमा लगा है और उन्हें आराम की जरूरत है। सविता देवी ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपते हुए शिवानी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, बहू तू मत जा, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसी रात शिवानी अस्पताल के बाहर अकेली बैठी थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था जो उसे इस घर से दूर जाने को कह रहा था, और दूसरी तरफ सविता देवी थी जिन्होंने उसे हमेशा माँ का प्यार दिया। तभी विराट धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में बदलना चाहता हूँ। शिवानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बदलाव शब्दों से नहीं वक्त से दिखाई देता है विराट। ये कहकर वो वहां से उठ गई। विराट उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं उसने सचमुच अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। अस्पताल की उस लंबी रात ने सिंघानिया परिवार को अंदर तक हिला दिया था। सविता देवी आईसीयू में थी और पूरा परिवार पहली बार डर और बेचैनी महसूस कर रहा था। करोड़ों की दौलत होने के बावजूद उस समय सब खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। शिवानी पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता थी। विराट बार बार उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उसने हर दिन दर्द दिया वही आज उसकी माँ के लिए सबसे ज्यादा परेशान क्यों है।
शायद यही फर्क था शिवानी और बाकी लोगों में। वो रिश्तों को दिल से निभाती थी, जबकि बाकी लोग सिर्फ दिखावे में जीते थे। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरे की बात नहीं है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। सविता देवी को जब होश आया तो उन्होंने सबसे पहले शिवानी को ढूंढा। शिवानी तुरंत उनके पास गई। सविता देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बहू तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने जिंदगी भर बहुत गलतियां देखी, लेकिन पहली बार मुझे रिश्तों की असली कीमत समझ आई है। शिवानी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ जी मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सविता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं खड़ा विराट ये सब देख रहा था। उसके दिल में पछतावे का बोझ और भारी होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद सविता देवी घर लौट आई। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिया अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी। वो हर समय शर्मिंदगी में डूबी रहती। एक दिन वो शिवानी के कमरे में आई और रोते हुए बोली, भाभी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिवानी ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन नफरत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, रिया इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन असली बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उसने शिवानी को दिल से गले लगाया। घर के रिश्तों में जो जहर घुल चुका था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लेकिन विराट और शिवानी के बीच की दूरी अब भी बाकी थी। विराट हर दिन कोशिश करता कि शिवानी उससे बात करे, लेकिन शिवानी सिर्फ जरूरत भर के जवाब देती। विराट समझ चुका था कि एक तमाचा सिर्फ चेहरे पर नहीं पड़ता, वो आत्मा तक को घायल कर देता है। एक रात विराट बालकनी में बैठा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन उसने उसे दूर रख दिया। उसने देखा कि शिवानी मंदिर में बैठी भगवान के सामने आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन फिर भी वो इस परिवार की खुशियों के लिए दुआ मांग रही थी। विराट की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। अगली सुबह विराट ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ऑफिस की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सब हैरान थे। विराट धीरे धीरे शिवानी के सामने आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सबके सामने कहा, आज मैं पहली बार मानता हूँ कि इस घर में सबसे गरीब इंसान मैं था, क्योंकि मेरे पास पैसा था लेकिन रिश्तों की समझ नहीं थी। पूरा घर चुप था। विराट की आवाज कांपने लगी। उसने आगे कहा, मैंने अपनी पत्नी का दिल तोड़ा, उसका आत्मसम्मान छीना और हर बार उसे उसकी औकात याद दिलाई। लेकिन सच तो ये है कि औकात मेरी छोटी थी, जो एक अच्छे इंसान की कीमत नहीं समझ पाया। इतना कहकर विराट ने सबके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने शिवानी की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि शायद मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो, ताकि मैं वही विराट बन सकूँ जिस पर तुम्हें कभी गर्व हो। ये सुनकर सविता देवी की आंखों से आंसू आ गए। रिया भी रोने लगी। शिवानी चुपचाप खड़ी विराट को देख रही थी। उसके दिल में सालों का दर्द जमा था। वो चाहती तो उसी पल सब छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने देखा कि पहली बार विराट के चेहरे पर अहंकार नहीं, सच्चा पछतावा था। शिवानी धीरे धीरे विराट के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माफी देना आसान है विराट, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में वक्त लगता है। विराट ने सिर झुकाकर कहा, मैं इंतजार करूंगा जिंदगी भर। शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार विराट का हाथ थामा और कहा, अगर रिश्ता दिल से निभाना सीख गए हो तो शायद सब ठीक हो सकता है। ये सुनते ही विराट रो पड़ा। उसने पहली बार अपनी पत्नी को इज्जत और प्यार से देखा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विराट अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। वो अपनी माँ की इज्जत करता, रिया को समझाता और सबसे ज़्यादा शिवानी का सम्मान करता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।